आप जितना ज़्यादा इस बारे में क्लियर होंगे कि आपकी वैल्यूज़ क्या हैं और इन अदर वर्ड आपको कॉन्फिडेंट फ़ील करना है, टू बी मोर कॉन्फिडेंट आपको अपनी वैल्यूज़ को प्रैक्टिस करना होगा। हू इज़ यंगर वन टू यू, आप उसको मौका देते हैं चॉइसेस बनाने का, डिसीज़न लेने का एंड इट टेक्स करेज टू बी हैप्पी। हाय, गुड इवनिंग, मेरा नाम आकाश दक्ष है एंड इन दिस पॉडकास्ट विच नेम्ड डिकोड मैं आपका स्वागत करता हूँ। सो दिस इज़ द सेकंड एपिसोड ऑफ दिस सीरीज and today's topic is that we are going to talk about and we are think to make an impact of this and that is choices। हम अपनी लाइफ में वन वे और अनदर चॉइसेस बनाते ही रहते हैं फ्रॉम आवर चाइल्डहुड टू टिल नाउ। like we make thousands and thousands of choices, even every single day we make choices। हमें सुबह उठना है, शाम को सोना है, दिन में कुछ भी काम करना है, फ्रॉम एवरीथिंग टू एवरीथिंग वी मेक चॉइसेस। सो उससे पहले हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि चॉइसेस हमारे लिए इतनी ज़रूरी है क्यों। वेल लाइक इन द सैड इन द गीता इटसेल्फ कि हम कर्म के बिना नहीं रह सकते हैं। व्हाट एक्चुअली दैट मीन? कर्म मीन्स कि हम कुछ कार्य कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं। काम वो कुछ वर्बल हो सकता है, नॉन वर्बल हो सकता है, एक्शनेबल हो सकता है, नॉन एक्शनेबल हो सकता है। एंड विद एवरी वर्क जो भी हम कोई काम करते हैं तो उसमें हमें चॉइस बनानी पड़ती है। हमको पहली चॉइस तो यही बनानी पड़ती है कि हमको वो काम करना है कि नहीं करना है, फिर कैसे करना है, हमारा कितना इन्वॉल्वमेंट रहेगा, और उसके बाद ना चाहते हुए भी हमारे पास कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं रिजल्ट्स के बारे में। सो दीज आर द चॉइसेस वी आर मेकिंग। सो ड्यूरिंग आवर स्टडीज़ वी ऑल्सो मेक चॉइसेस। देन उसके बाद हम अपनी लाइफ के और एस्पेक्ट में भी चॉइसेस बनाते हैं कि लाइक हमें किसके साथ दोस्ती रखनी है या नहीं रखनी है, हमारा पार्टनर कैसा होगा, हमारा करियर कैसा होगा। बट द थिंग इज़ वी आर मेकिंग चॉइसेस। इट डजेंट मैटर कि हम कहाँ पर हैं, कैसे हैं, वी मेक चॉइसेस, दैट इज श्योर। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि अच्छी, बेटर एंड लॉन्ग टर्म वाली चॉइसेस कैसे बनाएं। ऐसी चॉइसेस जो हमारे लिए कुछ लाइफ में क्रिएट कर पाएँ, वैसी चॉइसेस कैसे बनाएं। फॉर दैट वन थिंग शुड बी क्लियर कि जब हम चॉइस बना रहे होते हैं तो उस मोमेंट पर सबसे ज़्यादा जो हम करते हैं वो है अपनी वैल्यू सिस्टम का जजमेंट। लेट्स से कि आपको किसी ने कोई काम बोला, अब आपके सामने चॉइस है येस या नो बोलने की। आपका येस या नो बोलना इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। आई मीन बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होंगे जो रेडी टू येस हैं, दे आर ऑलवेज टू येस जस्ट अबाउट एवरीथिंग। कुछ पीपल ऐसे होंगे जो उनके फर्स्ट जो इंस्टिंक्ट होगा वो नो का होगा, और या फिर आप कुछ सोचेंगे उसके बारे में, डिपेंड करेगा कि वो वैल्यू आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। सो आपका वैल्यू सिस्टम पर डिपेंड करता है कि आप चॉइसेस कैसी बनाते हैं। अब आपको किसी ने बोला कि मंदिर चलते हैं, टेम्पल चलते हैं या कहीं और चलते हैं, एनी फेथफुल जगह जहाँ पर आप वर्शिप कर सकते हैं, तो ये आपका वैल्यू सिस्टम पर डिपेंड करेगा जो कि पर्सनल होता है कि आप ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं कि नहीं। मे बी आपका मन हो कि मुझे जस्ट वॉक लेना है, या फिर आपको टेम्पल जाना अच्छा लग सकता है, कुछ को नहीं भी लग सकता है। सम पीपल आर लाइक कि हम क्लब चलते हैं, डांसिंग हब में चलते हैं, या फिर पीपल आर लाइक कि इफ़ दे गेट अ चांस तो वो किसी ऐसी शांत जगह पर बैठेंगे जहाँ पर कोई और हो ही ना। सो आपका वैल्यू सिस्टम कैसा है फ्रॉम योर चाइल्डहुड टू राइट नाउ। आप हमेशा सोचते रहते हैं इस बारे में कि आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। सो जब आप चॉइस बनाते हैं तो उस वक्त भी ये ज़रूरी हो जाता है, आप कॉन्शियसली भले ही ना सोचें बट उस वक्त भी आप जितनी चॉइसेस बनाते हैं वो इस पर डिपेंड करते हैं कि आपका वैल्यू सिस्टम क्या है उस वक्त। सो आप सुबह से शाम तक जितनी चॉइसेस बनाते हैं, आपका वैल्यू सिस्टम डिसाइड करता है आपकी चॉइस, प्लस आपकी चॉइसेस डिसाइड करती हैं आपका वैल्यू सिस्टम। आपके लिए कुछ वैल्यूज़ हो सकती हैं, सबके पास अपनी पर्सनल वैल्यूज़ होती हैं, कुछ उनको कॉन्शियसली रखते हैं
टाइम टू टाइम उनको एनालाइज करते हैं कि क्या ये वैल्यूज अभी भी मुझे सर्व कर रही है, आर दे एनी बेनिफिट टू मी राइट नाउ, या फिर दे आर जस्ट ऑब्सोलीट। क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो वैल्यूज हैं हमारी लाइक एज ए कल्चर, वो शायद अब उतना रेलेवेंट नहीं है, और मे बी रेलेवेंट हैं, बट यू डोंट नो द मीनिंग बिहाइंड इट। नाउ दैट यू डू नॉट नो द मीनिंग बिहाइंड इट, आप उसको समझते नहीं हैं कि ये क्यों है, तो ऑटोमेटिकली आप उसको रिपीट करना बंद कर देंगे। धीरे धीरे वो फेड अवे हो जाएगी आपकी वैल्यूज से, और अकॉर्डिंगली आपकी चॉइसेस बदल जाएंगी। एक वक्त था जब आप किसी पर्टिकुलर टाइप का खाना खाते थे, सुबह उठते थे, पहले योगा करते थे, योग नमस्कार करते थे, नीम, तुलसी और शहद, इन सारी चीज़ों का सेवन करते थे, क्योंकि वो आपके वैल्यू सिस्टम का हिस्सा थे। आप रेगुलरली जज कर रहे थे कि क्या ये मेरे लिए बेनिफिशियल है, और अकॉर्डिंगली आपने चॉइसेस, आपके घर में क्या क्या सामान आएगा, वो चॉइसेस आपकी इस बात पर डिपेंड करते थे कि आपका वैल्यूज कैसी है। धीरे धीरे आपकी फूड प्रायोरिटी चेंज हो गई है। अब आपकी वैल्यूज चेंज हो रही हैं एवरी सिंगल टाइम। आप चॉइस बनाते हैं कि अब मेरे घर में क्या आएगा, नाउ उसकी जगह ले ली है कॉर्नफ्लेक्स ने, या ऐसी बहुत सारी चीज़ों ने जो अब आपके वैल्यू सिस्टम के हिसाब से बदल गई है। सो आपका ब्रेकफास्ट क्या होगा, ये भी इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि आपने उसके बारे में क्या चॉइस बनाई। बेसिकली वो चॉइस क्यों बनाई, क्योंकि आपका वैल्यू सिस्टम कैसा था। नाउ व्हेन वी मेक एनी चॉइस, अनदर थिंग इज प्रायोरिटीज। लेट्स से कि आपको कोई चॉइस बनानी है किन्हीं दो चीज़ के बीच में, सो वहाँ पर ज़रूरी क्या हो जाता है, आपका ये समझ में आना आपको कि दोनों में से प्रायोरिटी किसकी है ज़्यादा। मे बी उनमें से एक चीज़ ऐसी है जो आपके लिए प्रायोरिटी रखती है, दूसरी नहीं रखती हो, तो चॉइस इज ईजी राइट, कि मुझे ये चूज करना है। लाइक सपोज करो, अगर मेरे सामने कोई चॉइस हो, देयर इज हनी एंड देयर इज सम अनदर लिक्विड, मे बी टी, कॉफ़ी और एनी सॉफ्ट ड्रिंक, आई विल ऑलवेज चूज हनी। फॉर मी इट इज़ लाइक दिस, बट फॉर सम अदर पर्सन, उनके लिए ऐसे हो सकती है कि उनको कॉफ़ी ज़्यादा पसंद हो, कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पसंद हो, या समथिंग एल्स, और हनी शायद उनको अच्छा भी ना लगता हो। देयर टू पीपल जिनको मिल्क प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, किसी को अच्छे नहीं लगते हैं। सो उनका वैल्यू सिस्टम कैसा है, उनके घर में कैसी चीज़ें होती हैं, या फिर विद द पासेस ऑफ टाइम उन्होंने अपनी वैल्यूज़ को कैसे बना लिया है, ये डिपेंड करता है कि अब आगे वो क्या क्या चॉइसेस बनाएंगे। सो आपकी चॉइसेस डिपेंड कर रही हैं आपकी प्रायोरिटीज़ पर और आपकी वैल्यूज़ पर। आप जितना ज़्यादा इस बारे में क्लियर होंगे कि आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, उतना ज़्यादा आप क्लियर होंगे कि आप कैसी कैसी चॉइसेस बना सकते हैं। एवरी सिंगल डे, इवन एवरी सिंगल मोमेंट यू आर मेकिंग चॉइसेस, आपको डिसीजन लेना होता है। फॉर सम इंस्टेंसेस, फॉर सम रीज़न, you may choose not to take any decision actually, so this is also a decision, but the problem is आप एक चॉइस बनाते हैं, आपने दूसरी ऑल्टरनेटिव चॉइस थी आपकी, वो बनाई, लेकिन राइट या रॉन्ग हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन उसके आउटपुट क्या है, या फिर आप उसको कैसे परसीव कर रहे हैं। इफ़ यू मेड ए चॉइस, आपके लिए वो अच्छी है, बट बिकॉज आपके वैल्यूज़ के हिसाब से वो जा रही है, सो इट्स ए राइट डिसीजन, गुड डिसीजन। बट फ्यू अदर पीपल अराउंड यू, जो आपके आसपास लोग हैं, उनके हिसाब से वो, उनके वैल्यू सिस्टम के हिसाब से वो नहीं चल पा रही है, सो यू थिंक, दे थिंक दैट दिस इज नॉट द राइट डिसीजन, या फिर आपने ये चॉइस गलत बनाई। हाउ विल यू डिसाइड देन, ये आपका वैल्यू सिस्टम है, आपको ऐसी चॉइस बनानी है। द थिंग इज कि यू शुड वैल्यू योर वैल्यू सिस्टम। अगर आप अपनी चॉइसेस की वैल्यू नहीं करेंगे, कोई और भी नहीं करेगा, क्योंकि एवरीबडी वांट टू फील पावर्ड, एम्पावर्ड, एंड द वे इज देयर वैल्यूज। सो अगर कोई व्यक्ति आपको
ओवर पावर कर रहा है मीन्स वो अपनी चॉइसेस आपके ऊपर डाल रहा है। दैट मीन्स कि आपकी जो चॉइसेस थी वो आपके वैल्यू सिस्टम से कनेक्टेड थी। अब आपकी वैल्यूज डाउन होंगे क्योंकि आपकी चॉइसेस डाउन हो रही हैं। और जहाँ पर आपकी वैल्यूज डाउन होने लगती हैं, जहाँ पर आप अपनी वैल्यूज को छोड़ने लगते हैं, एट द सेम टाइम आप अपनी आइडेंटिटी लूज करना स्टार्ट करते हैं। बिकॉज आपकी वैल्यूज डिसाइड करती हैं कि आप क्या हैं। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके लिए अपनी आइडेंटिटी मैटर करती है, दैट मीन्स कि आपकी अपनी वैल्यूज मैटर करती है। और ये कॉन्फ्लिक्ट में आ सकती हैं किसी भी दूसरे व्यक्ति के साथ। बट द थिंग इज कि आप उनके ऊपर कितना स्टिक है। यहाँ पर आपकी चॉइसेस मैटर करेंगी, आपकी प्रायोरिटी मैटर करेंगी और आपके डिसीजंस ऐसे ही होकर आएंगे। तो उस स्थिति में आपको अपनी वैल्यूज के साथ रुकना चाहिए। हो सकता है कि आप एक लार्जर पर्सपेक्टिव में या फिर और जो पीपल आपके आसपास हैं या जिनके साथ वो कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा है वो उसको वैल्यू ना करें, बिकॉज एवरीबडी वैल्यू देयर ओन सिस्टम। बट दिस इज द कैच, क्योंकि अगर वो उनकी वैल्यूज उनके लिए मैटर करती हैं तो आपकी वैल्यूज आपके लिए भी मैटर करनी चाहिए ना। यहीं पर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि आप अपने ऊपर विश्वास कितना करते हैं, आप कितने विश्वास के साथ कोई चीज़ करते हैं अपनी लाइफ में, कोई भी डिसीजन लेते हैं, कोई भी काम करते हैं। इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपनी वैल्यूज़ को कितना स्ट्रेंथन करते हैं या फिर आप अपनी चॉइसेस कैसे बनाते हैं। आपकी चॉइसेस जितना ज़्यादा आपकी वैल्यूज़ को स्ट्रेंथन करेंगी, आप उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। और इन अदर वर्ड, आपको कॉन्फिडेंट फील करना है, टू बी मोर कॉन्फिडेंट आपको अपनी वैल्यूज़ को प्रैक्टिस करना होगा। एंड हाउ? मेकिंग चॉइसेस अकॉर्डिंगली। आपकी चॉइस आपके हिसाब से होती रहेगी तब तक आप अपनी वैल्यूज़ को वैल्यू देंगी एंड आपके डिसीजन भी आपके हिसाब से होंगे। मे बी उनके रिजल्ट्स वैसे ना हो जैसे आप चाहते हैं, बट यू नो व्हाई डिड यू मेक योर चॉइस। सो आपकी चॉइसेस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है एक आपके प्रायोरिटीज़ और दूसरा आपका वैल्यू सिस्टम का। और यहाँ पर जो आपका कॉन्फिडेंस है वो आपके वैल्यू सिस्टम से बूस्ट होगा और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कैपेबिलिटी भी यहीं से पता लगती है। बिकॉज द मोमेंट यू से यू मेड ए चॉइस, जब आप चॉइस बनाते हैं, किसी चीज़ को चूज करते हैं, देन यू आर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आप जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे चीज़ों की, अपने एक्शंस की, आप उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, उतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। लेकिन अगर आप किसी और की चॉइसेस मानते रहेंगे, दैट मीन्स कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, somebody else taking the responsibility। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ही इज़ द वन जो कि डिसीजन लेगा एंड ही इज़ द वन हु विल हैव द अथॉरिटी। सो अगर आपको अपनी लाइफ में अथॉरिटेटिव बनना है अपने लिए, नॉट टू आउटकास्ट ऑन समथिंग एल्स समवन एल्स, बट अपने लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत ज़रूरी है। डजेंट मैटर कि आपसे बड़े कितने हैं, आपके साइड में कितने लोग आपके आसपास काम कर रहे हैं या आपकी डेजिग्नेशन क्या है। आपको अपने काम की और उससे भी पहले अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो आप चॉइसेस नहीं बना सकते हैं। आप चॉइसेस नहीं बना पाएंगे तो आप अपने वैल्यू सिस्टम को स्ट्रेंथन नहीं कर सकते हैं। आप उसको स्ट्रेंथन नहीं करेंगे तो आप कॉन्फिडेंट क्रिएशन नहीं कर सकते। आप कॉन्फिडेंस नहीं होगा आपके अंदर तो आप स्ट्रॉन्ग भी फील नहीं करेंगे। सो ये सारी साइकिल है आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के बारे में, आपकी वैल्यूज़ को स्ट्रॉन्ग बनाने के बारे में। सो आपकी चॉइसेस वैसी हों, और आपकी चॉइसेस कब होंगी? जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट करेंगे उनकी। चॉइसेस तो आपको फिर भी बनानी ही है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग यू मेक चॉइसेस। आपको चॉइस बनानी ही है। एक चॉइस ये हो सकती है कि मैं कोई चॉइस नहीं बनाऊंगा, somebody else will make choice for me। कोई और आपके लिए चॉइस लेगा, डिसीजन लेगा, तो
अथॉरिटी उसके पास जाएगी। यू आर विलिंगली गिविंग योर फ्रीडम अथॉरिटी टू समवन एल्स। मे बी आप अभी कैपेबल नहीं हो, या फिर आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अभी साइड करना चाहते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट, या फिर आप जिस फील्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे रहे हैं क्योंकि उस मोमेंट पर आप उतने कैपेबल नहीं हैं और समवन एल्स कैन मेक द बेटर चॉइसेस फॉर यू, देन इट्स फाइन। बट एज ए लाइफ विद इन योर ओन सर्कल ऑफ योर लाइफ, आपकी डेली वैल्यूज के हिसाब से वो चॉइसेस आप किसी और को आउटसोर्स नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू मेक योर चॉइसेस, योर डेली चॉइसेस अकॉर्डिंग टू योर वैल्यू सिस्टम। सो आपकी चॉइसेस आपकी लाइफ को डिसाइड करेगी। आप उसको कितना ज़्यादा अच्छे से करते हैं अपने लिए, अपने आसपास के लिए, उन लोगों के लिए जो शायद अभी डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं है, बट उन्होंने अपनी वैल्यूज़ को और अपनी डिसीजन मेकिंग पावर को आपको दे दिया है। मे बी आप बड़े हैं, मे बी समवेयर ऑन अदर यू आर हैविंग द अथॉरिटी और पावर। सो फॉर दैट आपको अपनी चॉइसेस बनानी है, लेकिन जो आप पे डिपेंडेंट हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए चॉइसेस बनाने का, बिकॉज इट इज़ ए मसल, आपकी मेमोरी माइंड की मसल है कि आप चॉइसेस बनाएंगे, सम थिंग्स विल हैपन, आपका वैल्यू सिस्टम रिपीट करेगा, उसके ऊपर काम होगा, आप फिर से एक चॉइस बनाएंगे, फिर से एक और चॉइस बनाएंगे। धीरे धीरे के जब आप अपनी चॉइसेस बनाते हैं या फिर किसी को हु इज यंगर वन टू यू, आप उसको मौका देते हैं चॉइसेस बनाने का, डिसीजन लेने का, तो उस मोमेंट पर वो अपनी वैल्यू सिस्टम को स्ट्रेंथन करते हैं, अपने अपने आप से रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं और अपनी प्रायोरिटी सेट करते हैं लाइफ में। तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके बिल्ड हों, उसके लिए ज़रूरी है चॉइसेस करने की प्रैक्टिस करना। वहाँ पे आएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो आप अपनी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ चॉइसेस, ये दोनों चीज़ें एक साथ लेकर चल सकते हैं, एंड दैट्स हाउ यू बिकम बेटर एवरी सिंगल डे। आप जितनी चॉइसेस बनाएंगे उतनी नई चॉइसेस बनाने की कैपेबिलिटी आप में बनेगी। खुद भी चॉइस बनाइए और अपने यंगर वंस को मौका दीजिए चॉइस बनाने का, और किसी दूसरे की अथॉरिटी से बेहतर है अपनी चॉइसेस, अपनी वैल्यू सिस्टम को आगे बढ़ाना, साथ में उसमें कैलिब्रेट भी करना टू गेट बेटर एवरी सिंगल डे। दैट्स हाउ यू इम्प्रूव। सो यू शुड मेक चॉइसेस एंड एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल मोमेंट जब आप चॉइस बनाते हैं, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट। लाइक द कृष्णा सेड, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपको चॉइसेस बनानी ही है। वैसे ही आप कर्म के बिना नहीं रह सकते, तो वो चॉइसेस अगर कॉन्शियस होंगी तो आप ज़्यादा अच्छे डिसीजन ले पाएंगे, क्योंकि या तो आप अपने लिए चॉइसेस बनाएंगे या फिर प्रकृति या फिर आसपास का लोग या एनवायरनमेंट आपके लिए चॉइस बना देगा। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू मेक चॉइस देन कि आपको उस स्थिति में किसी के थ्रू डाल दिया जाए। आप ग्रेजुएशन में कुछ सब्जेक्ट ले रहे हैं, अपनी लाइफ के किसी एस्पेक्ट में कहीं पर जा रहे हैं, बेहतर होगा कि वो चॉइस आपने बनाई हो, नहीं कि आपके पास कोई चॉइस नहीं थी इसलिए आप यहाँ पर आए। मोस्ट ऑफ द पीपल अपनी लाइफ को उस एंड तक ले जाने के लिए छोड़ देते हैं कि अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, देन आई विल डू इट। क्योंकि जब आपके पास चॉइस नहीं होती, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी त्याग दी है। इट इज़ ऑलवेज बेटर कि जब आपके पास समय है तभी आप चॉइस बना लें। मे बी ये वही चॉइस हो जो आपको खींच के उस डायरेक्शन में ले जाएगी जहाँ पर आपके लिए कोई चॉइस नहीं हो, बट इट इज़ ऑलवेज बेटर कि ये चॉइस आपने बनाई हो, न कि सराउंडिंग्स ने, नेचर ने, पीपल ने और बाकी फोर्सेस ने आपके लिए वो क्रिएट किया हो। द मोर चॉइसेस यू मेक द बेटर यू गेट। आपकी चॉइसेस आपके हाथ में होने चाहिए। डू नॉट डिले मेकिंग चॉइसेस। डोंट बी ए कावर्ड। ओनली ए कावर्ड होता है जो अपनी चॉइसेस को छोड़ देता है, डिसीजंस को छोड़ देता है।
It takes courage to make choice. It takes courage to have an outcome. It takes courage to take the responsibility. And it takes courage to be happy. Because happiness भी एक choice है. You make that choice. For every choice comes with a price. You have to pay the price. But when you pay the price, you always feel better. Because if you do not pay the price, anyway you will not make a right choice. Someone else will make the choice. जो भी चॉइस बनाता है वो प्राइस पे करता है, बट अपनी टर्म्स पर. सो अगर आपने चॉइस नहीं बनाई देन आपको प्राइस तो फिर भी पे करना पड़ेगा, बट इन दैट सिचुएशन प्राइस आपके हिसाब से नहीं होगा. यू विल पे द प्राइस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, या फिर जो आपके लिए चॉइस बना रहा है. व्हेन यू मेक द चॉइस, you pay the price according to your choice and you make the choice to pay that price. अब आप अपने प्राइस सेट करते हैं. So always make a choice according to your priorities. You should be clear with your priorities also. जब आप अपनी प्रायोरिटीज के साथ क्लियर होंगे तो आपकी चॉइसेस भी क्लियर होंगी, और आपका वैल्यू सिस्टम आपको जितना क्लियर होगा, जितना आप उसके साथ रिपीट करते रहेंगे, उसको इन्फ्लुएंस करते रहेंगे, उसको जितना निखारते रहेंगे अपने वैल्यू सिस्टम को, उसको जितना एनालाइज करते रहेंगे, वो उतना ज़्यादा स्ट्रोंगर होकर आएगा. द मोर क्वालिटी वैल्यू सिस्टम यू हैव, द बेटर चॉइसेस यू कैन मेक. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपकी चॉइस आपको बनानी है, और वो डिपेंड करेगी आपके वैल्यू सिस्टम पर, आपकी प्रायोरिटीज़ पर, आपके प्राइस पे करने की कैपेबिलिटी पर, और आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ताकत पर. सो दिस इज हाउ यू मेक द चॉइस, एंड यू कैन नेवर बी एवर बी अलोन इन मेकिंग चॉइस. यू कैन ऑलवेज हैव ए चॉइस. यू शुड ऑलवेज मेक ए चॉइस, बिकॉज बिना चॉइस के आप एनीवे नहीं रह सकते. आइदर यू मेक ए चॉइस or somebody else make it for you.